नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये न्यू जनरेशन है, अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अगर अपडेट नहीं करोगे तो आप पीछे पड़ जाओगे, आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज मैं इस वीडियो में दो छोटे छोटे कहानियाँ स्मार्टनेस के बारे में बताऊंगा। दोनों भी कहानियाँ स्मार्टनेस के ही है, लेकिन दोनों के स्मार्टनेस में धरती और आसमान का फ़र्क है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एक युवा था 25 वर्ष का। वो दिखने में हैंडसम था, होशियार था, अपने आप को बहुत ही स्मार्ट मानता था। उसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छी थी। वह एक दिन सुबह उठा, लगभग 7 बजे का समय था। शहर में गया, उनका मन नाश्ता करने को करा तो एक होटल के पास गया। वहाँ पर बहुत सारे ग्राहक बैठे हुए थे। नाश्ता कुछ भी तैयार नहीं था, केवल भट्टी सिलगाई हुई थी। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। युवा ने वेटर को बुलाया और पूछा, मेरे लिए नाश्ते में कुछ गरम गरम लाइए। वेटर बोले, थोड़ी देर रुकिए, केवल भट्टी सिलगाई हुई है, थोड़े ही देर बाद आपका पसंदीदा गरम गरम नाश्ता ला के दूँगा। थोड़ी देर बाद युवा ने वेटर को क्रोध से बुलाया और कहा, जाओ और जो भी गरम है जल्दी से लाओ, मेरे पास समय नहीं है। वहाँ पर केवल भट्टी सिलगाई हुई थी, कुछ भी तैयार नहीं था। तब वेटर ने भट्टी में जलते हुए लाल लाल कोयले प्लेट में भर के युवा के सामने रखा। युवा ने वेटर को ऊपर से नीचे तक देखा और अपने जेब में से सिगरेट निकाला, सिलगा के पीते हुए स्टाइल के साथ चले गया। वहाँ पर बैठे सब लोग कहने लगे, वाह क्या होशियार युवा है, वाह क्या होशियार युवा है। अब स्मार्टनेस की दूसरी कहानी सुनो। एक व्यापारी अपने बिजनेस के लिए कुछ रुपया एक सेठ जी से कर्ज लिया था। व्यापार में नुकसान होने के कारण वह कर्ज चुका नहीं पा रहा था। जो भी इनकम मिली वो घर चलाने के लिए ही बस हो रही थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। सेठ जी ने एक दिन कर्ज वसूल करने के लिए व्यापारी के पास आया। व्यापारी ने सेठ जी को व्यापार में हुआ नुकसान और अपनी परिस्थिति बताया। तब सेठ जी की नज़र व्यापारी के बेटी पर पड़ी। व्यापारी की बेटी संस्कारी थी और दिखने में सुंदर थी। सेठ जी ने व्यापारी से कहा, अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करोगे तो मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ करूँगा। व्यापारी ने सेठ जी से कहा, ये बात बेटी से ही पूछना पड़ेगा। बेटी ने पिताजी से ना नहीं कह पाई, लेकिन नाराज़ हुई। तब सेठ जी ने एक शर्त रखी। व्यापारी के घर के सामने बहुत सारे काले और सफ़ेद पत्थर थे। व्यापारी ने वहाँ से 2 पत्थर उठाया और एक थैली में डाला और व्यापारी के बेटी से कहा, इन थैली में 2 पत्थर है, एक है काला और एक है सफ़ेद। अगर तुम थैली में से काला पत्थर निकालेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी और तुम्हारा कर्ज भी
माफ़ होगा। अगर तुम थैली में से सफ़ेद पत्थर निकालेगी तो तुझे मुझसे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी माफ़ होगा। व्यापारी के घर के आजू बाजू वाले सब इकट्ठा हो गए। व्यापारी के बेटी ने सेठ जी को दोनों ही काले पत्थर उठाते हुए देखा। व्यापारी की बेटी होशियार थी। वो समझ गई ये सेठ जी किसी भी तरह से मुझसे शादी करना चाहता है। व्यापारी की बेटी थैली में हाथ डाली, एक पत्थर निकाली और उस पत्थर को हाथ से फिसलने का नाटक करते हुए सारे पत्थरों के बीच गिरा दी। अब कौन सा पत्थर निकाला पहचानना मुश्किल हो गया। तब व्यापारी की बेटी ने कहा, थैली में कौन सा पत्थर है, उसे देखे तो कौन सा पत्थर निकाले पता चलेगा। थैली में देखे तो काला पत्थर था। इसका मतलब व्यापारी की बेटी ने सफ़ेद पत्थर निकाला था। इस तरह से व्यापारी की बेटी अपने स्मार्टफोन से अपने पिताजी का कर्ज भी चुकाया और सेठ जी से शादी करनी भी नहीं पड़ी। सेठ जी अपने ही जाल में खुद ही फंस गया। इन दोनों ही कहानी में युवा ने भी स्मार्टफोन दिखाया और व्यापारी की बेटी ने भी स्मार्टफोन दिखाई, लेकिन दोनों का स्मार्टनेस में धरती और आसमान इतना फ़र्क है। युवा का स्मार्टनेस किसी काम का नहीं, केवल दिखाने के लिए है, लेकिन व्यापारी की बेटी की स्मार्टनेस अपने पर आने वाला आपत्ति को दूर कर दिया। इस तरह केवल दिखावा करने वाली स्मार्टनेस कुछ काम की नहीं, अपने पर आने वाली आपत्ति को स्मार्ट तरीके से हैंडल करने वाली होशियारी काम की है। स्मार्ट बनो, लेकिन किसी को फंसाने के लिए नहीं।